हमारे जो रीट के साथी हैं, लेवल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द नियुक्ति मिलने वाली है। आपका जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। शिक्षक बनने का जो सपना आपने देखा था, आप बहुत जल्द स्कूल में होंगे, ऐसी उम्मीद और आशा करते हैं। देखिए, अभी बहुत सारे साथियों के मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि अभी जो कट ऑफ है वो काफी हाई कट ऑफ गई है साथियों। लेकिन अभी आपको ये पता होगा कि जो कट ऑफ जारी की गई है वो डबल के लिए की गई है, यानी कि जितनी हमारी सीटें हैं उनकी डबल उन्होंने ये कट ऑफ निकाली है। जैसे मान लो कि 1000 सीटें हैं तो 2000 की कट ऑफ उन्होंने निकाली है, तो इसमें डबल में आपका नंबर आया है। तो अब संशय जरूर बनता है कि पता नहीं अब लास्ट कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये तो निश्चित मानकर चलो कि कट ऑफ जो जाएगी वो उससे ज्यादा जाएगी, ये तो फिक्स हो चुका है कि भाई जितनी कट ऑफ डबल में जा रही है और जब सिंगल उसकी हम लिस्ट बनाएंगे तो निश्चित रूप से उससे 4-5 नंबर ज्यादा जाने की पूरी संभावना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम आपको डिस्कस करके यहां पर बता रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और आपका सिलेक्शन का क्या मतलब सिस्टम रहेगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से आपको इसमें स्कूल मिलेगा, जिले का आवंटन होगा, क्या आधार रहेगा, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो चलिए पूरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर देखते हैं पूरी स्थिति क्या है। देखिए लिखा है, एक पद पर 2 अभ्यर्थी बुलाए तो बढ़ सकती है कट ऑफ। रीट लेवल फर्स्ट का मामला है। सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी रही है। जैसे सबसे पहले सामान्य की हम बात करें, जनरल की, तो 130 कट ऑफ गई है आपकी। फर्स्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट इत्यादि होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको यह भी पता है कि डायरेक्ट इन्हीं नंबरों के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, कोई अतिरिक्त नंबर आपके इसमें ऐड नहीं होंगे। तो 130 कट ऑफ इसकी गई है, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें कि लास्ट फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये तो है डबल वाली कट ऑफ। जो 130 नंबर हम बता रहे हैं डबल की कट ऑफ है, लेकिन हम इसमें संभावित जो कट ऑफ बता रहे हैं आपकी लास्ट फाइनल वाली, वो 136 बता रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि कम से कम 5 नंबर तो कम से कम मानकर चलिए आप, 5 नंबर तो कम से कम है। इससे ज्यादा आपके 6, 7, 8 हो सकते हैं, लेकिन 5 तो कम से कम बढ़ने की संभावना बनती है, यह आपको समझ लेना है, ठीक है। तो 136 तक आपके यदि नंबर हैं, जनरल में आप आते हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित अपने आप को मान सकते हैं। आगे यदि ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो ओबीसी के लिए 127 कट ऑफ अभी गई थी, आपको पता होगा। तो ओबीसी के लिए बता रहे हैं 133 कट ऑफ बता रहे हैं, यहां पर कितनी 133 कट ऑफ यहां पर संभावित बता रहे हैं, फाइनल जिसपे आपका सिलेक्शन होगा ओबीसी के यदि आप कैंडिडेट हो तो, ठीक है। यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अभी 124 गई थी, आपको पता है, अब 130 बता रहे हैं, यानी 130 नंबर आपके हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं, आप शिक्षक बन सकोगे, ऐसी हम यहां पर उम्मीद जता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार हाई कट ऑफ रही है। अब हाई कट ऑफ जाने के कई कारण हैं साथियों, ठीक है। इस मुद्दे पर हम अलग से चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम यहां पर जो बता रहे हैं उसी को लेकर चल रहे हैं। अब उसके बाद में एससी की हम बात करें, एससी की कट ऑफ 119 रही थी, अभी आपने देखा होगा। अब बता रहे हैं 122 यदि नंबर आपके आ रहे हैं और आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। आप बिल्कुल पूरी तरीका से उस नंबर वाली दौड़ में हो। उसके बाद में एसटी की जो कट ऑफ है वो 110 गई थी, ठीक है। हालांकि ये कट ऑफ जो गई है वो सभी की अपेक्षाओं से बाहर की है कट ऑफ, यानी अपनी जो उम्मीद थी उससे बाहर की कट ऑफ है, ठीक है। अब एसटी की 110 गई थी तो इसमें 113 बता रहे हैं। एमबीसी की हम बात करें तो 122 कट ऑफ गई थी और यहां पर 126 बता रहे हैं फाइनल कट ऑफ। तो ऐसे करके आपके 4, 5 जो 6, यानी कि 4, 5, 6, यानी 4 से 5 या 5 से 6 तक नंबर आपके इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। तो यदि आपके नंबर ये आ रहे हैं जो अंतिम कट ऑफ के रूप में हमने यहां पर आपको बताए हैं, तो आप निश्चित रूप से दौड़ में हैं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बता रहे हैं कि 15 मार्च तक सत्यापन करने के बाद आपको अंतिम कट ऑफ जारी कर देंगे और उसके बाद में आपको स्कूल जो मिलने की प्रोसेस है, स्कूल किस प्रकार से दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी या फिर किस आधार पर देंगे, वो प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पूरी स्थिति क्या है। लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से हाल ही में जारी रीट लेवल 1 की कट ऑफ चयन की गारंटी नहीं है, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अभी हाल ही में कट ऑफ जारी की गई है ये चयन के लिए आधार नहीं है, क्योंकि ये डबल वाली कट ऑफ है, इसलिए इसके आधार पे हमारा चयन होगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसा।
क्योंकि पदों से दुगने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। यानी आपको डबल को सत्यापन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, अब लास्ट कट ऑफ निकलेगी, उनमें केवल सिंगल वाले रहेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसे में इनमें से लगभग आधे अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। ये तो है ही भाई, 100 हैं तो, लेकिन बुलाया 200 को है तो नंबर तो 100 का ही आना है ना। ऐसे सूत्रों के अनुसार अंतिम चयन के समय सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए 136 अंकों की जरूरत होगी, ऐसा बता रहे हैं। वहीं पर ओबीसी वर्ग की लास्ट कट ऑफ 133 तक रहेगी। एससी एसटी में भी 3 अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 15,500 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग की कट ऑफ 130 जारी की थी। अभी हाल ही में जो कट ऑफ जारी हुई 130 हुई थी, और ओबीसी की कट ऑफ 127 हुई थी, एससी की 119, एसटी वर्ग की 110। विभाग ने 30,733 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। तो यहां पर जितनी हमारी पोस्ट भरनी है उसके डबल हमारे कैंडिडेट को यहां पर सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी व विशेष शिक्षक भी शामिल हैं। 15 मार्च तक दस्तावेज सत्यापन होने की उम्मीद है। इसके बाद अंतिम कट ऑफ जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, ऐसा यहां पर बता रहे हैं। अब देखो, जिलेवार 5 टीमें करेंगी जांच। अब जिले के हिसाब से 5 टीमें निर्धारित की गई हैं। यहां पर लिखा है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर जिले में 5 टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा ही कार्य सभी जिलों में किया जा रहा है। उनकी मीटिंग हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस आधार पर चेक करने हैं, क्या क्या बातें आपको देखनी होंगी। उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाएगी, तो निदेशालय के अनुसार सत्यापन में दस्तावेज पूरे नहीं होने पर संबंधित अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। ये सब चीजें वहां पर बताई जा रही हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गहनता से जांच किए जाएंगे, इसलिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको नौकरी से वंचित किया जाएगा और भी कई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए ओरिजिनल सब कुछ होना चाहिए। मेरिट से होगा आवंटन। अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन मेरिट के आधार पर होगा। अब मेरिट कौन सी होगी साथियों? मेरिट होगी आपकी जो लास्ट कट ऑफ वाली मेरिट निकलेगी, और बता रहे हैं कि बहुत जल्द लास्ट कट ऑफ वाली मेरिट भी आपकी आने वाली है। काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों के हिसाब से जिले के स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए 15 मार्च तक सत्यापन करने के बाद किसी भी दिन अंतिम कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपको जो स्कूल मिलेगा वो स्कूल मिलेगा आपकी काउंसलिंग के थ्रू। आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और वहां पर काउंसलिंग में आपके सामने स्कूल होंगे, उन स्कूलों में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी स्कूल मिलेगी। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में भी एक सिस्टम रहता है। ठीक है, पहले तो क्या होता है, जो विशेष कैटेगरीज के लोग होते हैं उनको पहले मौका मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई विकलांग है, कोई हैंडीकैप्ड किसी भी कैटेगरी का, दिव्यांग है, या फिर कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा इत्यादि हैं, ये विशेष कैटेगरी जितनी भी हैं सबसे पहले उनका नंबर आता है। उसके बाद में फिर जिनके नंबर टॉप हैं उनका नंबर आएगा, फिर उसके बाद में कैटेगरी के हिसाब से आता है, फिर ऐसे चलते 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 सभी का नंबर आता है। तो आपके जब आपका नंबर आएगा उस समय जो स्कूल आपके सामने खाली हैं उन्हीं में से आपको लेना होगा। ठीक है, अब उसमें भी ये है कि गवर्नमेंट जिन स्कूलों को वैकेंट दिखाएगी, जिनको शो करेगी, उन्हीं को आप ले सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई हमारे तो घर के बगल में स्कूल खाली है, उसमें गवर्नमेंट ने दिखाया नहीं तो उसमें आप नहीं जा सकते। इसमें गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालेगी। ठीक है, जब काउंसलिंग आपकी होगी उससे पहले एक लिस्ट जारी करेगी स्कूलों की, वैकेंट स्कूलों की। ठीक है, उन्हीं स्कूलों में आप जा सकते हो, अन्य में नहीं जा सकते। चाहे वो बगल में आपके घर के बगल में खूब खाली पड़ी हुई है वो तो, लेकिन उसमें नहीं जा सकते आप। तो साथियों अभी इंतजार करिए और बहुत जल्द जैसे ही सूचना मिलेगी आपको, जैसे ही वो सूची आएगी हमारे पास तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे कि वो वैकेंट स्कूल कौन कौन से होंगे आपके, तो उनको हम देख सकते हैं। हाँ, वैकेंट स्कूल आप देख सकते हो शाला दर्पण के माध्यम से कि कौन से स्कूल में वैकेंट पोस्ट है, वो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट उनको दिखाती है कि नहीं दिखाती है वो एक अलग मामला है, दोनों बातें अलग हैं। शाला दर्पण पे खाली है,
ठीक है। गवर्नमेंट जो लिस्ट जारी करेगी उसमें स्कूल खाली दिखाया कि नहीं दिखाया, दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। उस लिस्ट में यदि नाम है तो उसमें आप जा सकते हो, लिस्ट में नाम नहीं है तो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये हमारी प्रोसेस रहती है काउंसलिंग के अंदर। तो ठीक है साथियों, ये एक जानकारी थी आपकी। तो इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, ये आपकी प्रोसेस होगा, कैसे आपकी मेरिट बनेगी, ये क्या मामला रहेगा, सारा कुछ इसमें हमने समझाया है। आगे कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको इस चैनल पर बताएंगे, तो फटाफट हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर सारी जानकारी हम देंगे। अब इसमें कोई रीट की तैयारी करने वाला है 22 में, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला है, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो संस्कृत और साइकोलॉजी का कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा इस पे कंप्लीट। साथ साथ में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें फटाफट और जुड़ जाइए। बहुत ही कम कीमत में आपको यहाँ पर कोर्स मिलेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।